अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि किस तरह हम कोई भी सेक्शन किस तरह क्रिएट करते हैं, उसकी स्कीमा सेटिंग्स किस तरह क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो स्कीमा सेटिंग्स क्रिएट की थी उनको किस तरह हम अपने वेब स्टोर के फ्रंट पेज पे शो करवाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे स्कीमा सेटिंग्स क्रिएट की हुई हैं जो इमेज पिकर लगाया है, टेक्स्ट लगाया है और रिच टेक्स्ट लगाया है। यहाँ से हम देखें तो ये देखें, इमेज पिकर हमने लगाया हुआ है, उसके बाद टेक्स्ट और रिच टेक्स्ट। यहाँ पे हम सिलेक्ट भी लगा सकते हैं। तो इनको किस तरह हम अपने फ्रंट पेज में शो करवाएंगे। मैं यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करता हूँ और कोई भी इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरी यहाँ पे इमेज शो मुझे शो नहीं हो रही। गिल लिखा हुआ है, ये गिल भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इसको किस तरह मैं शो करवाऊंगा। तो इसको शो करवाने के लिए हम जाते हैं अपने इधर, हमने जहाँ पे आपने स्कीमा लिखा हुआ है ना, स्कीमा स्टार्ट किया है, उससे ऊपर आपने आ जाना है। उसके ऊपर आपने लिखना है, एक डिव क्रिएट कर लेना है। और अच्छा, यहाँ पे ना दो चीज़ें हमारे सामने। अब हम अगर मैं आपको पहले इस पे करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक H1 का टैग लगाता हूँ। H1 हमने टैग लगा दिया। हम इसमें HTML को भी यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ लिक्विड और जेसन के साथ साथ। तो H1 के अंदर हम अपना जो मैंने जब भी आउटपुट करवानी थी तो मैंने आपको बताया था मैं ये डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अब मैंने किसकी आउटपुट करवानी है, मैं चाहता हूँ मेरी जो ये इमेज पिकर है ना, ये या फिर जो मेरा ये टेक्स्ट है, जो ये टेक्स्ट है ना, ये मेरा शो होने लग जाए। तो ये मेरा जो टेक्स्ट है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मेरे सेक्शंस के अंदर स्कीमा के अंदर पड़ा हुआ है। सेक्शंस के अंदर स्कीमा के अंदर पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ सेक्शन। सेक्शंस के अंदर कहाँ पे पड़ा हुआ है, स्कीमा की सेटिंग्स में। तो सेक्शन डॉट सेटिंग्स। अब सेटिंग्स के अंदर किस चीज़ को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ एक यूनिक आईडी को, एक उस अपने कोड को एक्सेस करना चाह रहा हूँ जिसकी आईडी है माय नेम। तो मैं इसके बाद उसकी यूनिक आईडी दे दूंगा या क्लास दे दूंगा, या जिसके थ्रू मैं उसे टारगेट करना चाह रहा हूँ। मैं इसे आईडी के थ्रू टारगेट कर रहा हूँ तो मैंने माय नेम कह दिया। इसको सेव करता हूँ तो ये अपडेट हो गया है। बस ये इतना सा कोड। सेक्शन कि कहाँ पे पड़ी हुई है, अब सेक्शन में आ गया। सेक्शन के अंदर कहाँ पे पड़ी हुई है, सेक्शन के अंदर जो सेटिंग्स है उधर जाना है और उधर माय नेम का एक आईडी पड़ी होगी, उसको आपने पिक करके ले आना है। और यहाँ देखें, जैसे ही सेव किया तो यहाँ पे गिल लिखा हुआ आ गया। तो अब देखें यहाँ पे गिल लिखा हुआ आ गया, ये मेरा ये। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट गिल नहीं लिखता, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो अब आपके सामने, अब गिल की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खान, तो खान लिखा आ गया। कोई भी नाम मैं आप लिखवाना चाह रहे हैं मैं वो लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न एंड एंड सो व्हाट। तो यूज़र जो भी नेम इनपुट करना चाह रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आप देखें यहाँ पे ये इसकी स्टाइलिंग कोई नहीं आ रही। इसको किस तरह सेलेक्ट करना है, मैं इसकी अलाइनमेंट क्या देना चाह रहा हूँ, वो मेरे पास स्टाइल इसका कोई CSS इसमें कोई भी नहीं है। तो अब ये तो मैं एक बनी बनाई थीम को एडिट कर रहा हूँ, तो मेरे पास इस वक्त इस थीम की कोई मुझे पता नहीं कौन सी CSS क्लास कौन सी यूज़ हुई है। तो अभी मैं इसमें स्टाइलिंग नहीं यूज़ कर रहा। लेकिन अगर बिल फर्स्ट कोई क्लास होती है तो आप इस तरह डिव और क्लास में जो जो भी क्लास है आपकी CSS की, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरी क्लास होगी, मैं प्रोफाइल की मैंने एक क्लास क्रिएट की हुई है, उसके अंदर मैं ये वर्क कर रहा हूँ तो मैं इस तरह कर दूंगा। अब ये हमारा नेम तो आ गया। नेम के बाद अब मैं इमेज एंटर करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो मेरी इमेज है वो सेम मेथड से नहीं होगी। अगर मैं इमेज के लिए भी यही काम करता हूँ तो आप देखिए ये काम नहीं होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इमेज का टैग लगाता हूँ। इमेज में के सोर्स में मैं इसका सोर्स दे देता हूँ। मेरे पास सोर्स क्या आ जाएगा, मेरे पास इमेज का सोर्स आ जाएगा। और सेक्शन डॉट सेटिंग डॉट मेरी इमेज की आईडी क्या है, माय इमेज। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माय इमेज। अब देखिए, अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरी इमेज नहीं आएगी। मैंने सेव किया, इसको अपडेट हो गया। और मैं इसको सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में आता हूँ। तो अब देखिए मेरी इमेज नहीं आई। चले मैं चेंज करके देख लेता हूँ।
चेंज इमेज करता हूँ। तो आप देखिए स्टिल मेरी इमेज शो नहीं हो रही। अब क्यों शो नहीं हो रही? क्योंकि हमारी इमेज इस मेथड से नहीं आती। इमेज के लिए मुझे आगे इमेज का यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं यहाँ पे आके इधर आए और इधर आके मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ इमेज, यूआरएल का टैग लगाएंगे और उसके बाद हम पैरामीटर दे देंगे कि मैं इमेज का साइज़ क्या देना चाह रहा हूँ। मैं लाइक मीडियम देना चाह रहा हूँ तो आप मीडियम दे देंगे। अब देखिए अब मैं सेव करता हूँ इसको, तो हमारे पास यहाँ पे अपडेटेड आ गया। मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ तो देखिए हमारे पास एक मीडियम साइज़ की इमेज आ गई। अब मैं अगर इस इमेज का साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, डिक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ अपने इस जगह पे जहाँ पे मीडियम है। मैं यहाँ पे लाइक देता हूँ 600 पिक्सल्स। सेव किया। जब हम यहाँ पे एक देते हैं ना पैरामीटर, डेट्स मीन के ये स्क्वायर में आ रहा है पैरामीटर। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस तरह। अच्छा ये सारा कुछ ना, अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट किसी चीज़ में मसला आ जाता है तो आप लोगों को मैंने चीट शीट दी हुई थी अपनी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास शॉपिफाई चीट शीट थी, तो वहाँ से जाके आप हेल्प ले सकते हैं कि इस काम के लिए मैं क्या करूँ। जैसे मैं शॉपिफाई की चीट शीट में आया हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल F करके सिलेक्ट देखता हूँ। यहाँ फिर अगर हम इमेज के ही देख लें, इमेज के टैग्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। ये हमारे पास इमेज आ गई। यहाँ पे हमारे पास अब देखें, यहाँ पे हमारे पास इमेज डॉट यूआरएल होगा, वो आपको शो हो जाएगा। उसके साथ साथ इमेज डॉट सोर्स, इमेज डॉट प्रोडक्ट आईडी के, उसके बाद इमेज की पोजीशन, ये सारे आपका टैग्स हैं। आप इस चीट शीट से भी हेल्प ले सकते हैं, ये आपकी हेल्प के लिए ही क्रिएट की गई है। तो उसके बाद ये हमारे पास आ गई। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे अपने जो कोड में आते हैं, लास्ट वन जो हमारा टॉपिक है रिच टेक्स्ट। तो रिच टेक्स्ट के लिए भी मैं एक सिंपल इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, एक पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर हमारा पैराग्राफ आएगा तो इसके अंदर मैंने पैराग्राफ का टैग लगा दिए और इसमें माय बायो आ जाएगा। बस इतना सा सिंपल सा हमारा काम था और हमारी एक थीम क्रिएट हो चुकी हुई है। यहाँ पे आते हैं हम वापस अपने, ये देखिए हमारी 600 पिक्सल का साइज़ का वो भी आ चुका हुआ है। और अगर इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो, और यहाँ पे अगर मैं एक डमी टेक्स्ट पकड़ूँ लोरम, और लोरम को लगा के यहाँ पे मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखिए ये हमारा एक डमी टेक्स्ट आ गया, हमारा एक पैराग्राफ लिखा आ गया। अब इससे हमारा एक यूज़र होगा, उसकी प्रोफाइल होगी। इसको मैं प्रोफाइल इमेज को मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि प्रोफाइल इमेज इतनी बड़ी नहीं होती हमारी, तो इसको मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल्स। और उसके साथ हमारे पास पैराग्राफ आ गया। इसके बाद आप जितने यूज़र्स की प्रोफाइल ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक मसला और आ जाता है। यहाँ पे अब जो हमारे पास मसला आता है वो ये आता है कि ये जो मैंने क्रिएट की है, सेक्शन क्रिएट किया है, ये मेरे सिर्फ एक पेज के लिए है। ये बाकी पेजेस में मेरे इतना वर्क स्मूथली वर्क नहीं करेगा। अगर मैं चाहता हूँ ये मेरे बाकी पेजेस में वर्क करे तो उसके लिए मुझे लिक्विड के थ्रू तो इतना पॉसिबल नहीं है। हम उसको आने वाली वीडियोस में देखेंगे किस तरह हम इसको पॉसिबल बनाएंगे कि ये हमारे हर थीम के हर सेक्शन के लिए वर्क करे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।